हेलो। नमस्कार साथियों। अभी जो मैं एक टॉपिक के ऊपर जो बात कर रहा हूँ बहुत ही सीरियस इशू है और उसमें ज़्यादातर मीडिया के अंदर ये है नहीं है, मुझे मालूम नहीं, ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को छुपा लिया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे इशू के बारे में बता रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और वो है जो अमेरिका की एक अमेरिकन कंपनी है रीसिक्योरिटी। उनने इंटेलिजेंस फर्म है, यूएस इंटेलिजेंस फर्म, उन्होंने अभी जो एक न्यूज़ रिलीज करी थी कि इंडिया के 81.5 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो गया है। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो बहुत ही खतरनाक है आप लोगों के लिए, वेरी डेंजरस न्यूज़ एक्चुअली। लोगों को तो बताया नहीं जाता, ज़्यादातर सेंसर कर दी जाती है या फिर छोटे मोटे जगहों पे हल्की सी 2 लाइन डाल के किसी 10वें 12वें पेज पे या आखिरी पेज पे कहीं नुक्कड़ में छोटी सी न्यूज़ करके गायब कर दिया जाता है। इसको ये न्यूज़ नहीं बताई जाती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो रीसिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस फर्म है यूएस की, उसने बताया कि ये जो साइबर हैकर्स हैं उन्होंने ये डाटा लीक करा है और 81.5 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 82 करोड़ लोगों का डाटा, इंडियन का डाटा लीक हो चुका है और वो पब्लिक डोमेन में डार्क वेब पे आ चुका है। वो डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं चलता है और ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट से फ्री रहना चाहते हैं, किसी भी कंट्री से या इंटरनेट से फ्री रहना चाहते हैं, वो ज़्यादातर उसी पे आपको वेबसाइट्स वगैरह मिलेगी। खासकर टेलीग्राम पे भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इज़ आल्सो कंसीडर वन ऑफ द डार्क वेबसाइट्स। सो आपको ये ध्यान रखना कि अपना डाटा, अब मैं ये बताता हूँ कि डाटा कौन कौन सा आपका लीक हो चुका है। उसके अंदर जो डाटा जो लीक हुआ है उसके अंदर एक आधार कार्ड की आपकी पूरी डिटेल चले गई है, पासपोर्ट की डिटेल लोगों की चले गई है और भी दूसरे जो इलेक्शन कार्ड वगैरह की जो भी एक्सेल में अगर ये 2 की भी डिटेल चले गई है, आधार कार्ड की और आपके पासपोर्ट की डिटेल चलेगी। पासपोर्ट में एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा और आधार कार्ड में आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा A to Z आपके सारा कुछ बैंक अकाउंट सब कुछ खंगा ले जा सकते हैं उससे। तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। लेकिन सरप्राइजिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया इसके ऊपर और ये अभी दूसरे विवाद के अंदर फंसे हैं और दूसरे विवाद पे मैं आई विल कम ऑन टू दैट इशू टू। सो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 82 करोड़ लोगों का डाटा रिलीज हुआ है उसके अंदर डार्क वेब पे। मतलब कि हर दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पूरा डिटेल सारा जो भी आपका हो सकता है पॉसिबल आधार कार्ड के थ्रू निकाला जा सकता है। और इस तरह से इसीलिए इतने ज़्यादा स्कैम्स अगर वो डार्क वेब पे अवेलेबल है, अगर वो डाटा, अगर इतना सेंसिटिव डाटा है, वो अगर डेफिनेटली हैकर्स के द्वारा ही लाया गया होगा वो सब जगह लोगों तक, जितने भी हैकर्स हैं उसके बाद पहुंच जाएगा। और कितनी आसानी से आपको चीट करा जा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट खाली करे जा सकते हैं, आपके पूरी ज़िंदगी की कमाई जीरो करी जा सकती है, सब कुछ ख़त्म आपकी लाइफ के अंदर। और ये मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, इसे आप चेक कर सकते हो गूगल के ऊपर जाके। रीसिक्योरिटी नाम की इंटेलिजेंस फर्म है यूएस की, उसका दावा है कि डार्क वेब पे 81.5 करोड़ लोगों का, इंडियन का डाटा लीक हो चुका है। ये बहुत सेंसिटिव बात है, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कहीं किसी लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना है। कहीं कोई भी लिंक आता है, आपके फ़ोन में कोई लिंक आता है, उस पर क्लिक नहीं करना है। कोई आपसे अपनी पर्सनल डिटेल पूछता है, वो भी नहीं बताना। वैसे तो इसके थ्रू अगर ये सच है ये बात, तो आपका डाटा जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना आप रह सकते हैं उतना तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ कि आप किसी लिंक पे, कोई भी फ़ोन के अंदर आपके कोई लिंक आता है, उस पर बिल्कुल भी, चाहे गवर्नमेंट का भी ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी आए, कोई बैंक की तरफ से भी लिंक आता है, क्लिक मत करना किसी भी कीमत पे। आप बैंक में जाइए, उनसे बात करिए अपने ऑफिसर से, क्या बात हो सकती है। कोई चीज़ है तो वो बैंक ऑफिसर आपके बताएंगे। वहाँ पे कोई अगर नई चीज़ आएगी, नई पॉलिसी आएगी या कोई भी चीज़ आपको बुलाया गया है, तो वो बैंक में जाके पता कर लो। आप लिंक पे क्लिक नहीं करना है। किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत सारे डुप्लीकेट बना लेते हैं मैसेजेस। वो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मैसेज आता है आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका इलेक्शन का डाटा क्लियर कर लीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये अकाउंट में गड़बड़ है, हम बैंक से कॉल कर रहे हैं। किसी पे भी आपने बात नहीं मानी है, कोई अननोन कोई भी कॉल आती है आपके पास, किसी भी प्रकार की अननोन कॉल आती है आपके पास, किसी भी जगह से कोई कॉल आती है, बाहर कंट्री से या यहाँ से, जो फिक्टिशियस एक कॉपी, जो उसको बोलते हैं कि सिम की कॉपी बना लेते हैं, आपके सिम की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है और उससे आपका डाटा उससे भी निकाल लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया डाटा आपका। और आपको फ़ोन करेंगे कि हम आपके बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, आप उनको डिटेल दे दोगे, मत देना, कोई डिटेल नहीं देना। कोई बैंक से फ़ोन आता है, कोई भी आता है, आप
एंटरटेन नहीं करना है उसको। अनजाने कॉल को कोई बैंक किसी को भी कॉल नहीं करता है, राइट। कभी ज़रूरत हो आप वहाँ पे जाइए, कोई मैसेज आता है, आपको लगता है कि कोई मैसेज है इंपॉर्टेंट है, आप बैंक जाइए, उस पर क्लिक नहीं करना मैसेज पे। आपने मैसेज पे किसी कीमत पे भी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, राइट। वैसे तो ये इतना खतरनाक न्यूज़ है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश के लोगों का डाटा कैसे बचाया जाए। यहाँ तक कि भारत सरकार की बात है, हम अभी उस पे आएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया डाटा प्रोटेक्शन का, क्या कानून बनाया, उसका सत्यानाश करके बैठ के 5 साल तक डिस्कशन करते रहे, उसके बाद में उसको उठा के बस्ते में डाल दिया। कहाँ डाल दिया अभी बताऊँगा मैं, अभी आई कम ऑन टू दैट पॉइंट। उसके बाद में बात करते हैं अभी जो आपका एक और न्यूज़ चल रही है, उसके साथ काफ़ी रिलेटेड न्यूज़ है इससे एप्पल के द्वारा बहुत सारे जो एप्पल कंपनी है, आईफोन कंपनी, जो उसके द्वारा एक मैसेज आया है अलर्ट कि जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वैसे तो एक्टिविस्ट लोगों को तो बेचारों को बहुत कई साल से नुकसान हो रहा है, कोई पॉलिटिकल इतने घटिया लोग हैं, ये राजनेता हमारे देश के बिल्कुल करप्ट और घटिया नीच किस्म के लोग हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ये बात। तो वो जब यही हाल उनका, असल में आई कम ऑन टू द न्यूज़ फर्स्ट एंड देन आई कम टू द क्रिटिसिज्म। अब मेन ये हुआ कि एप्पल की तरफ से एक मैसेज अलर्ट आया और जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे राघव चड्ढा हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, पवन खेरा हो कांग्रेस के, बहुत सारे नेताओं के पास ये मैसेज आया है जिनके पास आईफोन है। मैं उन गरीब और आम जनता की, हमारे जैसे लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उनके पास तो कोई अलर्ट का मैसेज भी नहीं है। एप्पल का अलर्ट का मैसेज आया है कि आपका पूरा डाटा इट माइट बी कंप्रोमाइज बाय स्टेट्स स्पॉन्सर्ड हैकर्स। जो सरकार के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड करे हुए हैकर्स हैं, उनके द्वारा आपका जो फ़ोन है दैट माइट बी रिमोटली मैनिपुलेटेड, कंट्रोल करा जा सकता है, दूर से ही कंट्रोल करा जा सकता है, दूर रह के ही आपका पूरा डाटा निकाला जा सकता है। आप सोचिए कि इंपॉर्टेंट लोग इस देश के अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, वीआईपीज़ जिनको कह सकते हैं आप। ये अलग मैटर है कि वो कौन से पॉलिटिशियन है, वर्थ हैं कि नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग, कि वो सबके सब यूजलेस है वैसे तो। लेकिन हाँ, जो भी पॉलिटिकल हमारा जो सिस्टम है, द गिवन सिस्टम टू अस, हम उसके हिसाब से भी अगर बात करते हैं तो उन पे अलर्ट आया है, एप्पल कंपनी का अलर्ट आया है और उस पर बुरी तरह से पॉलिटिकल हंगामा मच चुका है पूरे देश के अंदर कि ये क्या ड्रामा है भैया। सर, उनकी तरफ से अलर्ट आया है कि आपका फ़ोन रिमोटली कंट्रोल करा जा सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के द्वारा और मैनिपुलेट करा जा सकता है, पूरा डाटा निकाला जा सकता है, उसमें सारी डिटेल जा सकती है, आपकी किस पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गठबंधन के जितने नेता हैं उन सब का बुरा हाल है। और यहाँ तक कि काफ़ी सारे लीडर जो हैं, पवन खेरा हो गया या प्रियंका चतुर्वेदी हो गई, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं तमाम, जो राघव चड्ढा वगैरह, ये तो लिख भी रहे हैं ट्विटर के ऊपर जाके, एक्स जो अभी नया जो ट्विटर का नाम है उसके ऊपर लिख रहे हैं, और तमाम सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। ये बात हम कब से कितने साल से बोल रहे हैं। द एक्टिविस्ट phone were remotely manipulated, controlled, and जो भी उनका डाटा खगाला जा रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग, तमाम लोग ये क्वेश्चन को लगातार कितने साल से रेज कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स, ये घटिया लोग तब तो नहीं बोलते जब किसी दूसरे का नुकसान हो रहा होता है। जब इनके फ़ोन की जब डाटा जाता है तो ये बौखला रहे हैं, है ना, ये बौखला रहे हैं कि हमारा डाटा चले गया, हम इस पार्टी से बात कर रहे थे, उस पार्टी से बात, तमाम डिटेल जाएगी। जब जाएगी तो सारी डिटेल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि एक दो चीज़ जाएगी, तमाम कंप्लीट बैंक फाइनेंस डिटेल की, क्या घपला कर रहे हैं, कितने के पास कितने करोड़ हैं, कितने नहीं है, कितने बैंक अकाउंट से, तमाम डिटेल चले गई होगी। तो अब ये हंगामा मचा। एप्पल के मालिक से पूछा गया कि भैया एप्पल वाले, आप ये बताइए ये क्या है भैया गेम। उन्होंने तो साफ पल्ला झाड़ दिया कि हमें नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हुआ, और ये नोटिफिकेशन गया कैसे, हमें ये भी नहीं पता, हम पता करके बताएंगे। अभी तो वी आर नॉट इन अ स्टेट टू गिव एनी एविडेंस और कुछ एज अ स्टेटमेंट देने की अवस्था में नहीं है जिससे कि हम ये बता पाएँ कि वो अलर्ट गया कैसे सबके पास। और फिर दोबारा एक संशोधित वर्जन आ गया उसी का, कि उन्होंने बोला कि ये तो पूरी दुनिया के अंदर ऑटो जनरेटेड मैसेज है जो सबके पास गया है पूरी दुनिया के बाद। तो भाई हुआ क्या एप्पल की जो अभी तक बताया जाता है कि इतने अच्छी उसकी सिक्योरिटी सिस्टम है उसका, तो वो क्या हैक हो गया? क्या हैकर्स ने दिया ये अलर्ट, या एप्पल ने ही अलर्ट करा पॉलिटिकल लीडर्स को? ये इस पे बड़ा बवाल है। और बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं कि भैया अगर ऐसी बात है तो आप कोर्ट चले जाइए, और काफ़ी सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं बोलते रहते हैं उठ पटांग जो भी बातें, वो बोल रहे हैं कि भैया आप, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप केस कर दीजिए, एफआईआर कर दीजिए। तो करना चाहिए। मेरे ख्याल जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पास ऐसा गया है और उनको लग रहा है तो उनको इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। इस बात के बिल्कुल दो राय नहीं है। और एप्पल ने पल्ला झाड़ लिया, वो कह रहा मैं देख के बताऊंगा,
और पूरा बवाल मचा हुआ है इस पे। इससे पहले भी सिक्योरिटी लीक हुए थे, अगर आपको याद होगा पेगासस के लिए भी ये कहा गया था पेगासस एज अ स्पाईवेयर, और वो जितने भी एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके फ़ोन में पाया गया था, और उसके बाद भी पल्ला झाड़ लिया गया था। हुआ ये था कि राहुल गांधी ने बोला था कि हमारे उसमें लगता है कि हमारा डाटा सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ आपका कैमरा, माइक्रोफोन, आपका पूरा डिटेल, वो कीपैड भी वो कंट्रोल करते हैं। पेगासस वगैरह में ऐसा है, वो आपको कुकीज़ के थ्रू आपके फ़ोन में एंटर करते हैं। किसी भी चीज़ पे आपने क्लिक करा होगा, कहीं ना कहीं कोई वेबसाइट खोली या कहीं किसी तरह से, या और एक और चीज़ खतरनाक है उसमें अंदर पेगासस के अंदर, या पेगासस जैसे जितने भी स्पाईवेयर हैं उसके अंदर एक और चीज़ खतरनाक है, वो उसमें आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपके फ़ोन का अपडेट वर्जन आ गया है। जो फ़ोन का जो चलाने का जो सिस्टम होता है वो कि अपडेट, आप अपने इसको प्रोग्राम को अपडेट कर लीजिए, तो वो टाइम टू टाइम सभी के फ़ोन में आता है। तो लोग सोचते हैं कि ये फ़ोन का ही अपडेट का ये आ रहा होगा नोटिस, वो क्लिक कर देते हैं, वो अपडेट की जगह वो सारे कुकीज़ है ना, क्लिक करते के साथ ही आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं उनके कुकीज़, और उसके बाद में वो ऐसी ऐसी जगह छुपते हैं आपके फ़ोन के अंदर कि आप कितना भी छोटे मोटे क्लीन करने वाले से तो क्लीन होता भी नहीं वो डाटा, वो कुकीज़ नहीं होते, और ऐसे खतरनाक कुकीज़ होते हैं कि किसी दूसरे कुकीज़ के साथ में रह के, और वो दूसरे काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर लेते हो आपको पता नहीं होता है, वो चुपचाप पड़े रहते हैं, ठंडे पड़े रहते हैं, फ्रीज होके पड़े रहते हैं, और आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही मेरे फ़ोन में, दिस नॉर्मल है ना। अचानक वो ऐप्स जो डाउनलोड करी होती हैं अचानक 2 साल बाद, 3 साल बाद या 6 महीने बाद भी एक्शन करना शुरू कर देती है, और इस तरह से आपकी जासूसी शुरू हो जाती है, आपकी पूरी डिटेल निकलनी शुरू हो जाती है। ये राजनीतिक कारणों से हो सकता है, तो राजनीतिक कारण का समझ में आता है, चलो कोई डिटेल ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम पॉलिटिकल अगर रीजन से ले रहे हैं तो वो ये जरूर जान जाएंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपके पास करोड़ों रुपए है नहीं है, आप घपले में फंसे हो, हाँ वो पॉलिटिकल यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास अगर राजनीतिक कारण से अगर ये डिटेल जा रही है तो वो आपके पैसे नहीं उड़ाएंगे, डेफिनेटली नहीं उड़ाएंगे आपके पैसे, या इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे जिसमें वो भी फंस जाएं कभी किसी समय। तो एक थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि वो आपकी डिटेल को सार्वजनिक ना करे, लेकिन अपने हित के लिए, राजनीतिक बेनिफिट के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए, इलेक्शन के अंदर, अभी इलेक्शन आने वाले हैं 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसके लिए बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल जा सकती है, आपका किससे क्या अफेयर है, या कोई अपनी पर्सनल लाइफ है आपकी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, सब कुछ जा सकते हैं उनके पास। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। वायरस जो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में तो भूल ही जाइए, ठीक है। तो ये एक बड़ा बवाल मचा हुआ है इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी जवाब नहीं है, वो इसको टाल मटोल कर दिया, और डेफिनेटली कोई नया इशू रेस कर देंगे जिससे कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो उल्टे सीधे दूसरे इशू के ऊपर अपनी न्यूज़ चलाना शुरू कर देंगे, और ये डाटा पूरी की पूरी बात आई गई हो जाएगी, जैसे पेगासस के समय हुआ। सरकार ने जुडिशरी में चले गए लोग और उन्होंने बोला कि यह पर्सनल डाटा उड़ता है, पेगासस सॉफ्टवेयर फेंका गया है। और पेगासस की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पेगासस ने ये बात बोली थी कि हम सरकार के, देशों की सरकारों के अलावा हम किसी को भी अपनी सर्विस नहीं देते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि अगर सरकारों के अलावा किसी को ये सर्विस देते ही नहीं वो, तो डेफिनेटली सरकार ये कह सकते हैं कि जी हम तो पेगासस को हम जानते तो हैं, ये है कि पेगासस नाम की चीज़ है, लेकिन हमारे कोई सेवा नहीं ली गई है। तो पेगासस का मौजूद होना वहाँ पे, वो जुडिशरी में गया तो जुडिशरी में कई लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल ना चले जाए, कोई पर्सनल ना चले, तो उन्होंने जजेस ने बोला कि अपने फ़ोन डिपॉजिट कर दीजिए। तो कुछ लोगों ने अपने फ़ोन डिपॉजिट करे, और वहाँ पे आपने जिन लोगों से भी उसको चेक कराया, वो कौन लोग हैं? सरकार के लोग होंगे। देखिए पूरी जुडिशरी इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड, ये सब जानते हैं। 1-2 चीफ जस्टिस वगैरह, या फिर चीफ जस्टिस के अलावा 1-2 जजेस, कुछ जजेस हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्रशांत भूषण और दूसरे जितने भी जो पॉलिटिकली एक्टिव एडवोकेट्स हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम ये बताया कि जुडिशरी में भी बहुत ज़बरदस्त करप्शन है। तो और उसके अंदर ये उनके ऊपर, उन पर इल्ज़ाम भी लगाए गए, एक समय तो अरेस्ट होते होते बचे थे, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। आप तमाम चीज़ों के करप्ट, इतने शातिर होते हैं लोग कि करप्ट जो लोग होते हैं कि आप प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। उल्टा बंदा ही जो बोल रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, वही फंस जाता है। तो इसलिए वो कहेंगे आपने झूठा ना इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं आपके खिलाफ में डेफेमेटरी एक्शन ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो तमाम ये सभी चीज़ें, लेकिन जनता का जो डाटा है उसका प्रोटेक्शन का क्या? अब ये पेगासस का मुद्दा उस समय आया गया हो गया, जुडिशरी में ये बोल दिया गया कि राहुल गांधी जी आपको तो इल्यूजन हो रहा है और आप ये खामखा की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये उसकी डिटेल ये बता दी गई कि कहीं कुछ हुआ नहीं, कोई भी डाटा लीक नहीं हुआ, कोई पेगासस नहीं है किसी के भी फ़ोन में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कहने का मतलब है कि कुछ नहीं हुआ है,
तो आपका डाटा नहीं गया, वो कह रहे हैं कोर्ट जो समिति बनाई थी। उसी तरह से समिति 2 समितियां बनी थी, आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर, अडानी के ऊपर भी 2 समितियां बनी थी, उन्होंने 0 रिजल्ट निकला उसका, उन्होंने बोल दिया कोई ऐसा घपला नहीं हुआ है और धन्यवाद, और इसके लिए अभी 6 महीने से लेकर 15 महीने और लगेंगे। इसका मतलब 2024 का इलेक्शन खत्म और उसके बाद में देखा जाएगा वंदे मातरम। तो उसके बाद क्या कहोगे, पकड़े भी गए तो क्या होगा, नई सरकार ये नहीं किया जाएगी दोबारा से कुछ, क्या कौन पकड़ा जाएगा, सैया भयो कोतवाल, तो फिर डर काहे को लगे भैया। तो ये कहानी पूरी की पूरी। अब मैं आता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ है। तो ये आपको मैं स्पीड से एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था कि पब्लिक का डाटा कैसे बचाया जाए, है ना। पब्लिक का डाटा बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट का नाम था DPDPA, राइट। तो उस एक्ट के अंदर यही था कि पब्लिक का डाटा, पब्लिक को अधिकार है अपने डाटे को बचाना या उसकी हिफाजत करना, उसकी सिक्योरिटी करना या उसको चेंज भी करना, उसका अधिकार है। पब्लिक का अधिकार है कि पब्लिक उस डाटा को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकती है टाइम टू टाइम चाहे तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक चीज़ फिक्स हो गई आपके डाटा के अंदर, ये चीज़ हो गई कि आप ये हैं तो यही रहेगा। भाई आगे आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपके पास तमाम आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज आ सकते हैं, तो उसके अंदर वो ये चीज़ थी कि आप अपने डाटा को यूज़ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर ऑप्शन फॉर द जितने भी जो डाटा प्रिंसिपल्स जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात कही गई कि ये डाटा अगर गवर्नमेंट चाहेगी आपके डाटा को तो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है, और नेशनल सिक्योरिटी की बातें करी गई और तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं जो सरकार अपने देश के लिए, देश हित के अंदर अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकती है। अब देश हित में क्या है, ये तमाम चीज़ें टू बी डिबेटेड कि क्या देश हित में है और क्या नहीं है, सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या सही और क्या गलत, इस पर तमाम डिबेट लंबे समय से चलते आ रहे हैं। और ये डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है, जो DPDPA, जो 11 अगस्त 2023 के अंदर ये दोनों हाउसेस से ये पास हो चुका है बिल, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। लेकिन कहने को तो ये एक्ट बन गया है, अभी तक कानून बन गया है, जैसे एज पर लॉ, द डेफिनेशन ऑफ लॉ हाउ इट इज़ क्रिएटेड इन द पार्लियामेंट। लेकिन अभी ये 2024 में एक्शन में आएगा, 2024 तक अभी एक्शन में नहीं आएगा, 2024 से एक्शन में आएगा। तो अभी तक ये एक्शन में नहीं है, इज नीड्स टू बी साइन इनटू अ लॉ। सो लेट्स सी कि 2024 के बाद होगा। अभी तक डाटा प्रोटेक्शन की तमाम, और ये आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि ये जो DPDPA जो बिल है, जो बिल का एक्ट है अब तो 2023 का, उसको डिस्कशन करने में भी 5 साल लग गए थे इन लोगों को। डिबेट करा जाता, क्योंकि लाना नहीं था, हर बार लाते थे पुश कर देते थे, हर बार लाते थे पुश कर देते थे। अच्छा हर बार ये दिखाने के लिए हम ला रहे हैं, हम तो जनता के डाटा के प्रोटेक्शन में हैं, लेकिन इनके हित में है जनता के, लेकिन सरकार के हित उसमें घुसे हुए थे कि कैसे लोगों के डाटा और बाकी तमाम जो अभी जो हालात है कि इंटरनेशनली डार्क वेब में जो आपका डाटा चला गया है, उसका क्या सरकार क्या एक्शन लेने वाली है, इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक दूसरे पर आरोप प्ररोप कर रहे हैं। एप्पल के केस में अलर्ट के ऊपर जनता का डाटा जो रिलीज हो चुका है, इसके ऊपर कोई बवाल नहीं है, कहीं पे भी कोई बोलने वाला नहीं है। आपके सारा डाटा इज बिंग कंप्रोमाइज। अलर्ट जो आया था एप्पल का, उसमें भी ये लिखा था, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स मे कंप्रोमाइज योर फोन फ्रॉम रिमोट कंट्रोल। दूर से ही कर सकते हैं वो, आपके पास आके फ़ोन को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है उनको। दे सेंड अ कुकी, मैंने बताया आपको कैसे करते हैं वो लोग। वो कुकीज़ भेजते हैं, प्रोग्राम होता है आपके उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, छोटी छोटी कुकी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह, ऐसी जगह आपके जो फ़ोन के जो सिस्टम के प्रोग्राम के अंदर जो खास जो आपका जो स्टोरेज होता है उसी में घुस जाते हैं, जिसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। आप डिलीट करोगे तो बाकी प्रोग्राम भी घुस गया, आपका सारा ख़राब हो जाएगा फ़ोन आपका। ऐसी जगहों पर घुस जाते हैं कि आप उनको चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते। और फिर आप जैसे ही इसको चार्जर पे लगाओगे फ़ोन को, आपका सारा डाटा कनेक्ट करके उसके थ्रू जो जितने भी टावर लगा रखे हैं इन्होंने, जो फ़ोन की कंपनियां हैं, जितने भी एयरटेल हो या जो भी कंपनी है आपकी, जितने भी जियो हो या फिर वोडाफोन हो, इन तमाम कंपनियों के थ्रू जो फ़ोन की सर्विस है उसके इंटरनेट के थ्रू भी, और फ़ोन के जो टावर लगाए हुए हैं इसके थ्रू भी, और GPS सिस्टम जो सैटेलाइट के थ्रू, उसके थ्रू भी आपका डाटा जा सकता है और आपके फ़ोन को कंट्रोल करा जा सकता है, रिमोटली कंट्रोल करा जा सकता है। ये आप अगर आप इफ़ यू डिबेट इट, यू कैन डिबेट इट, you are allowed to debate, and it's a debatable thing, right? Because the 100% we do not know how the government is doing it, but it is in the public domain and the people are debating on it now. So now let's understand where you are losing.
द गवर्नमेंट, द पब्लिक कहाँ कर रही है और सरकार उसके बेनिफिट उनको बचाने के लिए क्या कदम उठाएगी, इसके बारे में कुछ भी अभी तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। जैसे भी कुछ आगे बढ़ती है बातें, मैंने आपको तीनों चारों चीज़ों के बारे में बता दिया है। जो इंडियन डाटा प्रोटेक्शन, जो पब्लिक डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जो एक्ट है, वो भी पास हो चुका है, 2024 में एक्शन में आएगा वो। तो अभी तक जनता का डाटा कैसा बचे, और जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो बाहर ले जा के बेच रही है। टाइम टू टाइम सरकार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बंदा बोलता रहता है कभी कभी, भैया ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप बताइए इन कंपनियों को कौन अलाउ करता है? इंडिया का जनता का जो पब्लिक डाटा इज़ वेरी सेंसिटिव। क्या जनता की कीमत नहीं है कुछ भी? क्या जनता की पर्सनल लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? उनके फ़ोन लगातार स्कैम्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों के पैसे ऐसे ही गायब हो रहे हैं। जय बच्चन जी तो लोकसभा में बैठी थी, मेरे ख्याल से अभी बता रहे थे कुछ लोग कि वो मैसेज आया, उनसे ओटीपी मांगा गया, उन्होंने दे दिया, फट से उनका पूरा का पूरा पता नहीं कितने लाखों रुपए निकल गए थे जय बच्चन के। जय बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन जो हमारे बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, उनकी मिसेज़ हैं और ख़ुद भी एक नामी ग्रामी एक्ट्रेस हैं वो भी। तो आप ये देखिए कि जनता कहाँ पे बेचारे भोले भाले लोग हैं, आम जनता किसी बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे कमा के अपने अकाउंट में डालती है, अपनी फैमिली को भेजती है, अपने बच्चे पालते हैं, और अचानक उनके बचे कुचे सब कुछ ख़त्म एक सेकंड के अंदर। किसी की शादी करनी है, किसी के कुछ प्रोग्राम है, कोई बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, उसका बिल देना है, तमाम फिनिश, एवरीथिंग इज़ फिनिश। So let's see how government reacts to this news and whether they will react or not. That is to be seen, to be believed and to be debated. Definitely you can debate. So we'll let you know the rest of the story. आगे जैसे भी कोई अपडेट्स आते हैं, I will let you know. Thank you for watching. Thanks a lot.